ज्ञानी कहते हैं ईश्वर ने दो अनमोल गिफ्ट बनाया है। दो अनमोल गिफ्ट उपहार में दिया है सारे संसार को। पहला है प्रकृति, जिसे हम सब जिससे हम सबका संसार बना, जिसका उपभोग हम सब ज्ञानी अज्ञानी करते हैं। हर समय हर पल प्रकृति का हर पल हम उपभोग करते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। दूसरा गिफ्ट है समझ। दूसरा गिफ्ट है ज्ञान, समझ। जिसको समझ में आ गया वह ज्ञानी, वह सुखी। जिसको समझ में बात आ गई वही सुखी। और जिसको समझ में नहीं आई ना, उसको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। कोई भी सुखी नहीं कर सकता। न धन, न पद, न वस्तु, न पदार्थ, उसको कोई खुश नहीं कर सकता। क्यों? कि सुख के प्रकार हैं। सुख के प्रकार हैं, दुख के भी प्रकार हैं। सुख का प्रकार है शांति, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, संतोष, शुक्राना ईश्वर का, और सबके भले की सेवा। ये सुख के प्रकार हैं। क्या क्या? शांति, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, मुस्कुराहट और संतोष, शुक्राना ईश्वर का, और सबके भले की सेवा। ये सुख है। और दुख के प्रकार क्या क्या हैं? अशांति, घृणा, क्रोध, शानी, अभिमानी, असंतोष, रोना, हाय हाय, और ना शुक्राना, ना शुक्राना, ना शुक्राना, और अपने भले की सेवा। ओनली ओनली अपने भले की सेवा। ये दुख के कारण है, दुख के प्रकार हैं। तो कहा गया है कि समझदार के लिए सुख बना है। दुख में जो दुखी हैं उनके अंदर ये क्वालिटियां मिलेंगी कि वो हाय हाय करेगा, अशांत होगा, घृणा होगी, उसको क्रोध होगा, शानी अभिमानी होगा। ये दुख के प्रकार हैं। ना शुक्राना, हाय हाय रोना, असंतोष, और अपने भले के लिए हर समय जतन। अपने भले के लिए हर समय जतन, हाय 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 हाय। तो अगर समझदार हो गए तो ये गिफ्ट है ईश्वर का कि समझ में आ गया कि सुख क्या है और दुख क्या है। ये ईश्वर का गिफ्ट हो जाता है। और सब कुछ समुद्र से प्राप्त होता है। सब कुछ समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र, सन्मुद्रा से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी जो निकली है ना, सन्मुद्रा से ही निकली है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, सब सन्मुद्रा से निकला है। और सन्मुद्रा क्या है जानते हैं? सन्मुद्रा मतलब होता है सन्नाटे की मुद्रा। सन्नाटे की मुद्रा, इसी से सत्य प्रकट होता है। सन्नाटे की मुद्रा, भोलेनाथ की मुद्रा। सन्नाटे की मुद्रा धारण करिए, भोलेनाथ की मुद्रा को धारण करिए, सत्य प्रकट होने लगेगा। और प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, आप जिस चीज की खेती करेंगे ना, वो बढ़कर मिलेगी। आप अच्छाई की खेती करिए, अच्छाई बढ़ती चली जाएगी। बुराई की खेती करिए, बुराई खूब बढ़ती चली जाएगी। तो जिस चीज की आप समझ की खेती करिए, समझ बढ़ती चली जाएगी। ना समझी की खेती करिए, ना समझी बढ़ती चली जाएगी। यानी आप जिस चीज की खेती करते हैं ना, उसकी फसल वैसे बढ़ती जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जिस चीज की भी आप खेती करिए, अच्छाई की तो अच्छाई बढ़ेगी, बुराई की तो बुराई बढ़ेगी। समझ की खेती बढ़ाइए, समझ बढ़ेगी। ना समझ की खेती बढ़ाइए, ना समझ बढ़ेगी। तो ज्ञानी कहता है कि अच्छाई की खेती करिए, वायरल कीजिए, इसको 100 बार सुनिए, सत्य को 100 बार सुनिए, समझ बढ़ाइए।
समझ की खेती करिए, वायरल कीजिए। जितना आप वायरल करेंगे, जितना आप खेती करेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितने लोग सुनेंगे, सबका भला होगा। जितनी बार सुनेंगे भला ही होगा। समझ की खेती करिए, अच्छाई की खेती करिए। आप खुद भी सुनिए, लोगों को सुनाइए, वायरल कीजिए। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सुखी तभी होंगे जब समझदार, समझ में आ जाएगी बात। अन्यथा ना समझ के लिए केवल दुख ही दुख बना है। सबका भला, सबके भले की खेती करिए। ये आंखें मिली है ना, दूसरों की नकल करने के लिए नहीं। जो दिखे उसका भला, जो दिखे उसका भला, सबका भला, सबका भला। ये नकल के लिए नहीं है। ये मिली है कि जिसको देखो उसका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।